ओम श्री महालक्ष्मी च विदहे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महा प्रचोदयात्। इस महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार का बहुत ही महत्व होते हैं, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उपवास रखा जाता है और व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आज के इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, आज के दिन जो भी सच्चे मन से यदि उपवास नहीं भी रख पाए तो इस कथा को सुनता है तो उसका पठन या पढ़ते हैं तो उसके सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महालक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं और नाम हैं। भूतल में वो छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जटिल, लज्जा, श्रद्धा, कांति, व्रति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता और लक्ष्मी जी के रूप में स्थित हैं। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रसेश्वरी, चंदन वन में चंद्र चंपक, वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्म कुंदन, वन में कुंदन दांती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राज्य प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी, इन विभिन्न नाम से पहचानी जाती हैं। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महालक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार पूजा में महालक्ष्मी जी को हर गुरुवार को अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद जल्दी प्राप्त हो जाता है। इस पूजा को करने के लिए किसी भी ब्राह्मण या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने आप भी इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आप मासिक गुरुवार की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सौराष्ट्र में उसे समय भद्राश्रवण नाम की एक राजा, बड़े पराक्रमी और बड़े ही 6 शास्त्रों वाले, 18 पुराणों के भली भांति ज्ञान वाले, उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बड़ी सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम उन्होंने श्यामवाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहें, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को भी अधिक सुख दे पाएंगे। गरीब के घर आकर लक्ष्मी जी रहेंगी तो वह उसे स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी एक बुद्धि औरत का रूप धारण करके हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार पर जा पहुंची। और हालांकि उन्होंने वृद्ध औरत का रूप धारण किया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर देवी का तेज विद्यमान था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम कर्म धर्म सब कुछ पूछ डाला। ब्राह्मणी का रूप धारण करके महालक्ष्मी जी कहने लगी कि मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़ा हुआ करते थे और उसका पति रोज रोज उसे मारा करता था, पिटाई करता था, सताता था। और इसके बाद वह जंगल में खाली पेट भटकने लगी और उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति संतति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म अब राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया इस बारे में उसे वृद्ध
ब्राह्मण महिला से पूछा। उसके बाद ब्रह्म बुद्ध बुढ़िया ने धारण किए हुए महालक्ष्मी की दासी की पूजा की संपूर्ण विधि बताई, महिमा बताई। इसके बाद दासी ने माता को प्रणाम किया और वह रानी को बताने महल के अंदर चली गई। उधर राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य और अपनी संपत्ति, अपने ऐश्वर्य की इतनी धमक थी कि दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह रानी आग बबूला होकर के द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह पता नहीं था कि वह साक्षात श्री महालक्ष्मी माँ है, बुढ़िया का रूप धारण लेकर के उसके द्वार तक। परंतु रानी का इस प्रकार रूखा बर्ताव देख करके, अपना अनादर देख करके माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहाँ से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने सुना तो अपनी और श्री महालक्ष्मी जी से अपनी माता के लिए क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को फिर श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का यानी कि अघन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मलाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। इसके बाद आनंद से वह अपने दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी की रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रश्रवण का संपूर्ण राज और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि राजा, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्य है, क्यों न उसके पास जाया जाए, उसे अपना हाल बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इसके बाद रानी की बात राजा ने सुनकर अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हुआ। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरा। तालाब में पानी लेने आते जाते लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा। जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर के उन्होंने अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी ने अपने पिता को अपने घर पर द्वार से वे स्वागत किया और सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी ने अपने पिता को दे दिया। जब वापस अपने महल में लौटे तो उन्हें देखकर रानी शूरचंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने के मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, पर भगवान घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे हुए थे। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इसी प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। इस बार रानी खुद अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपने राजपाल धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर आई देख करके सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई और वह सोचने लगी कि जब उनकी दुर्दशा हुई थी तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और कोई मदद भी नहीं की थी। तब जैसे ही श्यामबाला अपने पिता के घर में आई, उसका कुछ भी आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया और बल्कि उसका अपमान किया गया और उसने इस बात का बुरा भी नहीं माना। लेकिन अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने घर लौट आई। उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लेकर आई हूँ। पति ने पूछा, भला इसका क्या मतलब हुआ। श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, जब सब पता चल जाएगा। फिर उसी दिन श्यामबाला ने कई तरह के व्यंजन बनाए, कई तरह के खाना बनाए और उसके बाद उसने बिना नमक का ही सारा भोजन तैयार कर दिया और उसमें नमक के बिना अपने पति को सामने परोसा। तो पति ने भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाला और जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे।
कहते हैं कि इसी तरह जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे और उसे माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख समृद्धि शांति और संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब कुछ प्राप्त होने पर भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। अब सुनिए अघन मास की महालक्ष्मी जी की दूसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक बार एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे एक दिन भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उस ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने ही घर में होने की इच्छा प्रकट की। तब श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उसे बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर के उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना, वही देवी लक्ष्मी है। साथ ही विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि जब धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारे तब तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर के श्री हरि विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने जाकर के बैठ गया। लक्ष्मी जी के उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर अवश्य चलूंगी, लेकिन इसके पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। तुम मार्गशीर्ष महीने के हर गुरुवार को मेरा व्रत और पूजन सच्चे मन से करके व्रत की कथा अवश्य पढ़ना और सुनना, तब मैं तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण अवश्य करूंगी। तब ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पुकारा, जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य और सुख समृद्धि शांति के भंडार भर दिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के गुरुवार व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण अंत समय में वैकुंठ लोक को गया। यह थी माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा। मिलकर प्रेम से बोलिए ओम महालक्ष्मी नमः, जय लक्ष्मी नारायण। अगर आप मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की व्रत पूजा विधि जानना चाहते हैं, मार्गशीर्ष मास के जो गुरुवार के नियम महत्व रहते हैं वह जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है और मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय जिन्हें कर अपने जीवन में आप धन से जो जुड़ी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पा सकती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष मास में कुछ खास उपायों को करना होता है, जिसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और आने वाली वीडियो भी देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपायों की जानकारी दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। जय माँ लक्ष्मी भक्तों, आप सभी पर महालक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे।